Why we need the OWASP list? Identify the why do we need the list in OWASP? सबसे पहले ये पॉइंट है कि रेजिंग अवेयरनेस, इसका मतलब यहाँ बढ़ाना है कि OWASP लिस्ट डेवलपर टेस्टर कंपनीज को ये बताती है कि कौन सी सिक्योरिटी में रिस्क सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। जब लोगों को पता होता है कि रिस्क के बारे में, तो तब वो पहले से ही केयरफुल हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है स्पॉटिंग द क्रिटिकल एरर्स, यानी सीरियस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना। ओ डब्ल्यू ए एस पी लिस्ट से हमें ये पता चलता है कि सॉफ्टवेयर में कौन सी गलतियाँ सबसे ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन या स्क्रिप्टिंग साइट या ऑथेंटिकेशन इशू। तीसरा पॉइंट आता है गाइडिंग सॉल्यूशन। इसका मतलब होता है कि सॉल्यूशन देना। ओ डब्ल्यू एस सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, बल्कि ये भी बताता है कि उसको फिक्स कैसे करें। डेवलपर को स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलती है सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। चौथा पॉइंट है फाइंड द बेस्ट प्रैक्टिस, यानी जब हम मेथड सीखने वाला है ये, जैसे ओ डब्ल्यू ए एस पी के थ्रू हम सिक्योर कोडिंग बेस्ट रूल मिलते हैं, जो इनपुट वैलिडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन और प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल के लिए। और लास्ट पॉइंट है हैंडलिंग द कंपाइलेशन। इसका मतलब होता है कि रूल्स और लॉज को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सी कंपनीज को गवर्नमेंट रेगुलेशन और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड फॉलो करने होते हैं। ओ डब्ल्यू एस पी उनको हेल्प करती है कि जो कंप्लेन रहे वो लिमिटेशन में रहे। ओ डब्ल्यू एस पी लिस्ट हुआ बताती है कि रिस्क कहाँ से है, क्या मिस्टेक है, कैसे फिक्स करें और कैसे हम उसको सिक्योर कर सकते हैं। इसी वजह से ओ डब्ल्यू एस पी टॉप 10 हर डेवलपर और सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। वाई ओ डब्ल्यू ए एस पी टॉप 10 इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है ओ डब्ल्यू ए एस पी टॉप 10 इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डेवलपर और कंपनीज को बताता है कि सॉफ्टवेयर और वेबसाइट में सबसे कॉमन और डेंजरस सिक्योरिटी प्रॉब्लम क्यों हो सकती है या कहाँ से हो सकती है, ठीक है। ये इसका मेन पॉइंट होता है। अब इसके फायदे क्या क्या होते हैं, ठीक है। पहला आता है इसका सिक्योरिटी अवेयरनेस बढ़ाता है ये, ठीक है। सिक्योरिटी अवेयरनेस कैसे बढ़ाता है, लोगों को पता चलता है कि कौन कौन से अटैक हो सकते हैं, जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन या साइट स्क्रिप्टिंग या लॉगिन ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है डेवलपर को गाइड करता है। डेवलपर को गाइड करने का मतलब है प्रोग्रामर को क्लियर डायरेक्शन मिलती है कि सिक्योर कोडिंग कैसे लिखनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है इसमें हैकिंग से बचाव होते हैं। अगर टॉप 10 वर्नेबिलिटीज फिक्स कर दी जाए तो हैकिंग का रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। डेटा सेफ रहता है, यूज़र का पर्सनल डेटा, पासवर्ड, बैंकिंग डिटेल सिक्योर रहते हैं। अब इसमें एक चीज़ आ जाती है कंपनी का ट्रस्ट बढ़ता है। सिक्योर वेबसाइट होने से कस्टमर कॉन्फिडेंट हो जाता है, ठीक है। ओ डब्ल्यू एस टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्योंकि ये हमें बताता है कि वेबसाइट को हैक होने से कैसे बचाया जा सकता है और ज़्यादा उसको कैसे सिक्योर किया जा सकता है। Raise awareness makes people aware of the important common online threats so they know what to look out for। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल मतलब है ओ डब्ल्यू एस पी टॉप 10 और सिक्योरिटी लिस्ट लोगों को ये बताती है कि इंटरनेट पर कौन कौन से कॉमन थ्रेट होते हैं और हम किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, ठीक है। आज के टाइम में हम सब ऑनलाइन यूज़ करते हैं, बैंकिंग के लिए, शॉपिंग के लिए, सोशल मीडिया और पर्सनल डेटा स्टोर करने के लिए। ऐसे में हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी रिस्क के बारे में पता ही नहीं होता, तो हैकर इजीली हमें टारगेट बना सकता है, ठीक है। हमें पता ही नहीं होता सिक्योरिटी रिस्क क्या है या कहाँ पे होता है। नॉर्मल ह्यूमंस की मैं बात करूँ, नॉर्मल आदमी को नहीं पता होता, वो डायरेक्टली किसी भी वेबसाइट पे जाके लॉगिन करते हैं, उनकी डिटेल्स वहाँ से स्टील कर लेता है हैकर। OWS टॉप 10 जैसे फ्रेमवर्क ह्यूमन को ये सिखाता है कि कैसे फिशिंग अटैक होता है, कैसे फेक वेबसाइट बनाई जाती है, कैसे वीक पासवर्ड हैक हो सकते हैं और कैसे मालवेयर सिस्टम में घुस सकता है। जब डेवलपर, कंपनीज और नॉर्मल यूज़र इन रिस्क के बारे में जानता है तो वो ज़्यादा केयरफुल हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर किसी को पता ही ना हो कि वीक पासवर्ड और डेंजरस पासवर्ड कैसा होता है तो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करेगा, ठीक है। अगर किसी को पता हो कि अननोन लिंक और डेंजरस होते हैं तो वो बिना सोचे समझे क्लिक ही नहीं करेगा, नो। इसी तरह से अवेयरनेस लोगों को स्मार्ट और अलर्ट बनाती है। सिर्फ कंपनीज ही नहीं बल्कि स्टूडेंट, प्रोफेशनल और नॉर्मल यूज़र भी सेफ रहते हैं।
और जब अवेयरनेस बढ़ती है तो साइबर अटैक्स कम हो जाते हैं, डेटा लीक्स होने के चांस कम हो जाते हैं, ठीक है, और ओवरऑल डिजिटल एनवायरनमेंट सिक्योर बन जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि OWASP सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स का सबसे पहला बेनिफिट होता है लोगों को अवेयर बनाने के लिए और उन्हें एजुकेटेड करने के लिए, ठीक है, सेफ रहने के लिए। एंड में यही है कि कहा जब हम अवेयर होते हैं तो तभी हम सिक्योर ज़्यादा बन सकते हैं। Focus attention with so many possible problems, it tells us which one to focus on first। मतलब आज के टाइम में सॉफ्टवेयर और वेबसाइट में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, हर जगह बग्स हो सकते हैं, सिक्योरिटी लूप होल्स हो सकते हैं और वर्नेबिलिटीज होती है, लेकिन सब प्रॉब्लम इक्वली डेंजरस नहीं होती। अब यहाँ पर OWS टॉप 10 का रोल आता है, ठीक है। OWS टॉप 10 ह्यूमन को ये बताते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा डेंजरस है, जिन पर हमें पहले फोकस करना चाहिए, जैसे दिखाया है विथ सो मैनी पीपल्स प्रॉब्लम इज स्टाइल, ठीक है। उनको सबसे पहले किस पे फोकस करना चाहिए, मतलब जब डेवलपर या सिक्योरिटी एक्सपर्ट काम करते हैं तो उसके पास लिमिटेड टाइम होता है, वो हर छोटी छोटी प्रॉब्लम से पहले काम नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए ये जो टॉप 10 लिस्ट होती है एक गाइड की तरह काम करती है। ये लिस्ट बताती है कि पहले कौन सी वर्नेबिलिटीज़ को फिक्स करें, कौन सा रिस्क सबसे ज़्यादा डेंजरस है, कौन सा इशू हैकर के लिए इजीली एक्सप्लॉइट कर सकता है। अगर किसी वेबसाइट में एसक्यूएल इंजेक्शन या ब्रोकन ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम हो तो ये हाई रिस्क हो सकता है। OWASP टॉप 10 बताता है कि इन्हें पहले सिक्योर करें, ठीक है। इससे डेवलपर कंफ्यूज नहीं होता और अनक्लियर डायरेक्शन मिल जाती है कि ओके पहले मुझे ये 10 मेजर रिस्क पर काम करना है, ठीक है। इसका एक फ़ायदा होता है कि कंपनी के टाइम और मनी दोनों सेव होते हैं, क्योंकि वो अननेसेसरी चीज़ों पर फोकस ही नहीं करता बल्कि रियल डेंजर्स पे काम करता है। सिंपल यही है कि OWASP टॉप 10 ह्यूमन रोड मैप देता है सिक्योरिटी के लिए। ये बताता है कि कहाँ से स्टार्ट करनी है, क्या पहले फिक्स करना चाहिए और सिस्टम को कैसे सिक्योर बनाया जाए और ज़्यादा। इसीलिए जो टॉप 10 लिस्ट होती है हमारी अटेंशन को सही डायरेक्शन में ले जा सकती है ताकि हम सबसे इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी को पहले ही फिक्स कर सकें। OWASP as like a teachers, ठीक है, it like security cyber security teacher helping to understanding the issue and how to stop them। मतलब OWASP जो टॉप 10 सिर्फ वर्नेबिलिटीज़ की लिस्ट नहीं देता बल्कि हमें ये भी सिखाता है कि प्रॉब्लम क्या है, ये वर्नेबिलिटीज़ कैसे होती है और इससे प्रिवेंट कैसे हुआ जा सकता है। जैसे कि एक टीचर स्टूडेंट को गलतियाँ समझाकर सॉल्यूशन बताता है, वैसे ही OWASP टॉप 10 डेवलपर ये लिस्ट को डेवलपर्स को सिक्योरिटी को प्रोफेशनली बनाता है। इनसिक्योर कोडिंग कहाँ हो रही है, अटैकर कैसे एक्सप्लोइट कर सकता है और सिक्योर कोडिंग का करेक्ट मेथड क्या होना चाहिए। OWASP टॉप 10 लर्निंग प्लस प्रिवेंशन दोनों के लिए काम करता है। यहाँ डेवलपर को फ्यूचर अटैक से बचने के लिए ट्रेंड किया जाता है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कंपैरिजन टूल, ठीक है। इट्स गिव अ स्टैंडर्ड वे टू मेजर हाउ सिक्योर वेबसाइट्स और ऐप कंपेयर टू अदर। मतलब अब यहाँ पे सीधी सी बात है, OWASP टॉप 10 ह्यूमन एक स्टैंडर्ड तरीका देता है, ठीक है, जिससे हमें क्लियर ही कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट या ऐप कितना सिक्योर और दूसरों के कंपेयर में कितना और ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम में रैंकिंग होती है, कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, वैसे ही OWASP में भी हमें बताता है कि हमारा सिस्टम सिक्योरिटी के मामले में कहाँ स्टैंड करता है। मान लो दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी दोनों अपनी अपनी वेबसाइट बनाती है, अगर दोनों OWASP ठीक है टॉप 10 लिस्ट फॉलो करती है तो हमें इजीली कंपेयर कर सकते हैं किसने ज़्यादा सिक्योरिटी रूल फॉलो किए, किसकी वेबसाइट ज़्यादा सेफ है, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। इससे कंपनी और डेवलपर को पता चलता है कि हम दूसरों से बेटर या अभी काम करके और इसको बेटर कैसे कर सकते हैं। ये टूल सिक्योरिटी ऑडिटिंग, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के टाइम भी बहुत यूज़फुल होते हैं। अगर कोई कंपनी बोले हमारी वेबसाइट सिक्योर है तो OWASP के थ्रू हम प्रूफ के साथ चेक कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि सबके लिए एक ही रूल होता है, सबका कंपैरिजन फेयर होता है और सिक्योरिटी लेवल क्लियर समझ आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि OWASP टॉप 10 एक बेंचमार्क है जिसके बेसिस पर
हम अपनी वेबसाइट या ऐप को दूसरों से कंपेयर कर सकते हैं, और इसी वजह से यहाँ डेवलपर कंपनीज और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टूल बन जाता है। बाय प्रिवेंशन बाय नोइंग दिस रिस्क वी कैन स्टॉप देम बिफोर दे हैपन। मतलब अब यहाँ पे इसका मतलब है कि जब हम पहले से ही पता होता है कि कौन कौन से साइबर रिस्क होते हैं, तो उनको हम पहले से ही रोक सकते हैं। ठीक है, ये जो टॉप 10 लिस्ट होती है ये बताती है कि वेबसाइट और एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आती है एसक्यूएल इंजेक्शन या क्रॉस स्क्रिप्टिंग या ब्रोकन ऑथेंटिकेशन और डेटा लीकेज। जब डेवलपर इन रिस्क को समझ लेता है तब वो अपने सॉफ्टवेयर को सिक्योर बनाने के लिए पहले से ही सेफ्टी स्टेप लगा देता है। ठीक है, अगर हमें पता है कि वीक पासवर्ड डेंजरस होता है तो हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी यूज़ करते हैं। अगर हमें पता होता है कि इनपुट वैलिडेशन इंपॉर्टेंट है तो हम हर यूज़र को इनपुट प्रॉपर्ली चेक करवाते हैं। ठीक है, इसका फ़ायदा ये होता है कि कंपनी का डेटा सेफ रहता है, यूज़र का ट्रस्ट बना रहता है और हैकिंग के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मतलब अटैक होने के बाद रिपेयर करने से अच्छा है कि पहले ही सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग बना दी जाए। इसलिए ये लिस्ट जो होती है ये बल्कि एक गाइड है जो हमें बताती है कैसे अपनी वेबसाइट और ऐप को सिक्योर किया जाए। अगर हमें रूल्स फॉलो करें तो साइबर अटैक से सिस्टम को पहले ही प्रोटेक्ट किया जा सकता है। Follow the rules. Many laws and rules mention the OWASP top 10, so following them help to organization stay on the right side of the law। मतलब यहाँ ये है कि बहुत सारे लॉज और रूल्स में OWASP टॉप 10 का रेफरेंस होता है, इसलिए अगर हम इन्हें फॉलो करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन लीगल ट्रबल से बचती रहती है और लॉ के राइट साइड पर रहती है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आज के टाइम में हर कंपनी ऑनलाइन काम करती है, चाहे वो बैंक हो, शॉपिंग वेबसाइट हो या मोबाइल ऐप हो। और जब कंपनी लोगों का डेटा हैंडल करती है जैसे पासवर्ड, मोबाइल नंबर या बैंक डिटेल, तो उस पर लीगल रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर कंपनी सिक्योरिटी रूल्स फॉलो नहीं करती और हैकर डेटा चुरा लेता है तो सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आती, लीगल केस भी हो सकता है, फाइन लग सकता है, कंपनी की रेपुटेशन भी खराब हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट और इंटरनेशनल लॉज बोलते हैं कि वेबसाइट और ऐप सिक्योर होने चाहिए, और सिक्योर बनाने के लिए सबसे ट्रस्टेड गाइडलाइंस होती है OWASP टॉप 10 वाली लिस्ट में। ठीक है, कौन सी वर्नेबिलिटी सबसे डेंजरस है, कौन सी मिस्टेक सबसे कॉमन होती है और उन्हें कैसे अवॉइड किया जा सकता है। जब डेवलपर और कंपनी रूल्स को फॉलो करती है तो वो ऑटोमेटिकली लॉ के अकॉर्डिंग काम कर रही होती है। इसका मतलब यूज़र का डेटा सेफ, कंपनी सेफ, लीगल प्रॉब्लम से प्रोटेक्शन। अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पासवर्ड प्रॉपरली इनक्रिप्टेड नहीं करती और डेटा लीक हो जाता है तो कस्टमर कोर्ट में केस कर सकता है। लेकिन अगर वेबसाइट OWASP रूल फॉलो कर रही है तो कंपनी लीगली स्ट्रोंग होती है। ठीक है, सिक्योरिटी सिर्फ हैकर से बचने के लिए नहीं होती, लॉ फॉलो करने के लिए भी होती है। ठीक है, इसीलिए बिजनेस सेफ रहता है, इससे कस्टमर ट्रस्ट बना रहता है और फ्यूचर सेफ रहता है। एंड में यही है कि आज के डिजिटल वर्ल्ड में जो कंपनियां रूल फॉलो नहीं करती वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकती। ठीक है, और जब OWASP टॉप 10 रूल फॉलो करती है तो वो लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करती है। फॉलो द रूल्स, स्टे सिक्योर एंड स्टे लीगल। Less risks. By following this guide, organization reduce the chance of getting hacked। मतलब जब कंपनी या डेवलपर ये टॉप 10 लिस्ट का रूल फॉलो करती है तो अपनी वेबसाइट और ऐप को सिक्योर बनाती है और रेगुलरली सिक्योरिटी चेक करती रहती है, तब हैकर के लिए अटैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब कैसे रिस्क कम होता है? स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रैक्टिस, सिक्योर लॉगिन सिस्टम, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन। इस जो अनऑथराइज लॉगिन नहीं होता, ठीक है, अनऑथराइज कोई लॉगिन नहीं कर सकता। अब इनपुट वैलिडेशन, यूजर से जो डेटा आता है उसको चेक करना। एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सेस यानी कि क्रॉस स्क्रिप्टिंग साइट जैसे अटैक रुक जाते हैं। रेगुलर अपडेट से क्या होता है, सॉफ्टवेयर और प्लगइन अपडेट रखना। ठीक है, पुराने बग्स का मिसयूज नहीं हो सकता। और सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन, सर्वर और डेटाबेस प्रॉपर्ली सेटअप होना चाहिए। ओपन पोर्ट्स और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड नहीं चाहिए इसमें। मॉनिटरिंग और टेस्टिंग, रेगुलर वर्नेबिलिटीज और टेस्टिंग, पहले ही प्रॉब्लम पकड़ी जा सकती है। ठीक है, अब इससे यही होता है, जब सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग होती है
टॉप 10 लिस्ट फॉलो करते हो और रेगुलर ऑडिटिंग होती है, तो तब सिस्टम ग्रीन जोन में होता है और वो सेफ होता है। अगर फॉलो नहीं करती तो रिस्क हाई हो जाता है और वो रेड जोन में हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट होता है ये स्टेप फॉलो करना। उनसे क्या होता है, उसका डेटा सेफ रहता है, कस्टमर ट्रस्ट बना रहता है, फाइनेंशियली लॉस भी बहुत कम होता है, लीगली प्रॉब्लम से बचाव भी हो सकता है, कंपनी की इमेज भी बनी और होती है इससे। सोचो अगर कंपनी ने वीक पासवर्ड यूज़ किया, इनपुट वैलिडेशन नहीं किया, अपडेट नहीं किया, तो हैकर ने सिस्टम हैक कर लिया। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, वैलिडेशन प्रॉपर है और रेगुलर अपडेट है, तो हैकर फेल हो जाएगा। इसलिए काम हो गया लेस रिस्क। ठीक है, टॉप 10 लिस्ट फॉलो करते हैं सभी, तो हम अपनी वेबसाइट और ऐप को सिक्योर बना सकते हैं। जैसे हाईजैकिंग या रिस्क कम हो जाता है और सिस्टम हमारा सेफ रहता है इससे। टीम वर्क, जब हम सिक्योरिटी और वेबसाइट की सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये काम सिर्फ एक इंसान का नहीं होता, इसमें एक पूरी टीम मिलकर काम करती है। जैसे डेवलपर, टेस्टर, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और नेटवर्क इंजीनियर, मैनेजर, सब अपना अपना रोल निभा रहे होते हैं। हर पर्सन के पास अलग अलग स्किल्स होते हैं, कोई कोडिंग में एक्सपर्ट होता है, कोई वर्नेबिलिटीज टेस्टिंग में एक्सपर्ट होता है, कोई सर्वर साइड हैंडल करने में और कोई सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करता है। जब ये सब लोग टीम बनकर काम करते हैं तो तभी एक वेबसाइट ऐप प्रॉपरली सिक्योर बन पाती है। अगर सिर्फ डेवलपर ही काम करे और सिक्योरिटी टेस्टर ना हो तो बग्स आते रहेंगे। ठीक है, बग्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उसको पता ही नहीं चलेगा। अगर टेस्टर रिपोर्ट करे लेकिन डेवलपर फिक्स ना करे तो प्रॉब्लम सोल्व भी नहीं होगी। इसलिए टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। OWASP टॉप 10 भी इनडायरेक्टली ये बताता है कि सिक्योरिटी सिर्फ टूल से नहीं आती, बल्कि लोगों के कोऑपरेशन से भी आती है। ठीक है, जब कोई वर्नेबिलिटीज मिलती है तो टेस्टर उसे फाइंड करता है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट एनालाइज करता है, डेवलपर फिक्स करता है और मैनेजर इंश्योर करता है कि कौन सा रूल फॉलो होना चाहिए। ये ऐसे मिलकर ये एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी बनाते हैं। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी टीम गेम, अकेला कोई भी सिस्टम सिक्योर नहीं बना सकता, जब सब मिलकर काम करेंगे तब रिस्क बन जाएगा। इसके लिए सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन वही होती है, कम्युनिकेशन अच्छा हो, सब एक दूसरे को सपोर्ट करे और सिक्योरिटी की प्रायोरिटी दी जाए। अगर टीम वर्क स्ट्रॉन्ग है तो वेबसाइट और ऐप भी स्ट्रॉन्ग होती है और हैकर के लिए सिस्टम तोड़ना मुश्किल हो जाता है। स्ट्रॉन्ग टीम और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी। अपडेट, दिस लीड्स टू गेट अपडेट टू मैच न्यू थ्रेड्स, हेल्पिंग अस स्टे सेफ इन चेंजिंग द वर्ल्ड। मतलब क्या, सबसे पहले OWASP लिस्ट जो है वो हमारी मदद करती है। ठीक है, जो अपडेट नए डेली टू अपडेट होता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, डेली अप टू डेटेड जो नए थ्रेड्स होती है उनको फिक्स करने में ये हेल्प करती है हमारी कि सेफ रहे चेंजिंग डिजिटल वर्ल्ड में। जैसे डिजिटली लाइज बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे ही प्रिवेंट अटैक भी बढ़ते जाएंगे। तो OWASP टॉप 10 क्या करती है, उन अटैक से प्रिवेंट करने के लिए हमें गाइड करती है, रूल फॉलो करवाती है और उस रूल फॉलो से रिस्क बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है बिल्डिंग सेफ्टी के लिए, सिक्योर एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पे वेबसाइट या जो भी कोई हम एप्लीकेशन चला रहे हैं तो उस सेफ रहता है। मेन हमारा पर्पस होता है यूज़र का डेटा या कंपनी का भी डेटा सेफ रहे और ऑथेंटिकेशन ना हो। नॉर्मल चीज़ें होती है ऑथेंटिकेशन या बाईपास। ठीक है, OWASP helps create a more secure website that protect customer data and prevents potential security breaches। मतलब OWS की फुल फॉर्म ही होती है कि ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। ये ग्लोबली ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलपर को और कंपनीज को सिक्योर वेबसाइट बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, जब हम OWASP का रूल्स टॉप 10 वर्नेबिलिटीज फॉलो करते हैं तो हमें अपनी वेबसाइट को हैकर से सेफ बनाने में मदद मिलती है। सोचिए अगर आपकी वेबसाइट पर यूज़र नेम अपने आप डल जाए, मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस या पासवर्ड, बैंकिंग डिटेल, और अगर वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो हैकर इजीली उस डेटा को चुरा सकता है। लेकिन जब हम OWASP गाइडलाइन फॉलो करते हैं तो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी लगाते हैं, डेटा इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं, बग्स और लूप्स फिक्स करते हैं, रेगुलरली टेस्टिंग करते हैं, इससे कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ जाता है क्योंकि उनको पता होता है कि उनका डेटा सेफ है। आज के टाइम में डेटा सबसे बड़ा असेस्ट आता है,
एक छोटा सा सिक्योरिटी ब्रीच भी कंपनी को करोड़ों का नुकसान दे सकता है। इसलिए OWASP सिर्फ टेक्निकल चीज़ों के लिए नहीं, बिजनेस और यूज़र दोनों के लिए प्रोटेक्शन के लिए काम करती है ये। ठीक है। जो कंपनी OWASP फॉलो करती है उनकी रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग होती है, लीगली प्रोटेक्शन के लिए काम होती है और कस्टमर ज़्यादा लॉयल और सेफ रहता है। ठीक है। OWASP हमें सिखाती है कि कैसे वेबसाइट को लॉक करेंगे या उसको कैसे, ताकि चोर अंदर ना घुस सके। ठीक है। इसलिए डेवलपर, टेस्टर और आईटी प्रोफेशनल के लिए OWASP जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें सिक्योर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो यूज़र का डेटा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए और साइबर अटैक से बचाव रखने के लिए तो हमें OWASP को सीरियसली फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तीन चीज़ें आ जाती है, पैच मैनेजमेंट क्या होता है, अपडेट्स क्या होता है और हॉट फिक्स क्या होता है। मतलब सबसे पहले हम बात करते हैं पैच मैनेजमेंट क्या होता है। पैच मैनेजमेंट का मतलब होता है सॉफ्टवेयर या सिस्टम में जो सिक्योरिटी होल्स या बग्स होते हैं उनको टाइम पर फिक्स किया जाए। ठीक है। जब कोई कंपनी या डेवलपर किसी सॉफ्टवेयर में वीकनेसेस डिटेक्ट करती है तो वो एक पैच रिलीज कर देती है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब आता है अपडेट की बात। ठीक है। अपडेट सिर्फ नया फीचर के लिए नहीं होता बल्कि सिक्योरिटी के लिए भी होता है। कई बार हैकर पुराने वर्जन के लूप होल्स को यूज करके सिस्टम हैक कर लेता है। इसलिए अगर हमें रेगुलरली अपडेट नहीं करते तो अपना सिस्टम रिस्क बन जाता है। अब एक आ जाता है इसमें हॉट फिक्स। हॉट फिक्स इमरजेंसी फिक्स होता है, जब कोई सीरियस सिक्योरिटी इशू होता है, सडनली मिल जाता है तो कंपनी तुरंत एक स्मॉल अपडेट रिलीज करती है जिसको हम हॉट फिक्स कहते हैं। ये बिना डिले के प्रॉब्लम को कंट्रोल कर लिया जाता है इससे। अगर हम पैच अपडेट और हॉट फिक्स टाइम पर अप्लाई नहीं करते तो क्या होता है, सिस्टम स्लो हो सकता है, डेटा लीक हो सकता है। ठीक है। और हैकर इजीली अटैक कर सकता है। इसलिए ये चीज़ें इग्नोर करना बहुत डेंजरस हो सकता है। एग्जाम्पल, जैसे हमने अपने मोबाइल में अपडेट इग्नोर कर देते हैं तो क्या हुआ, फ़ोन इनसिक्योर हो जाता है। सेम तरह से वेबसाइट, ऐप या सर्वर के साथ भी होता है। OWASP का क्या पर्सपेक्टिव है, देख सकते हो कि रेगुलर पैचिंग, अपडेटिंग और हमें सिर्फ काफ़ी वल्नरेबिलिटीज पहले ही क्लोज कर सकते हैं। मतलब हैकर का एंट्री मिल ही नहीं सकती, वो हम डोर पहले से ही बंद कर देते हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि रेगुलरली अपडेट करे, सिक्योरिटी पैचेस करे, इमरजेंसी हॉट फिक्स तुरंत अप्लाई करे। ये हैबिट बनाने से सिस्टम सेफ रहता है, कस्टमर का डेटा सिक्योर रहता है और कंपनीज का ट्रस्ट भी बना रहता है। ठीक है। अब मान लो तो सिस्टम के लिए वैकेंसी जैसे होता है जो अटैक होने से पहले ही उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना चाहिए और सिक्योरिटी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। पैच मैनेजमेंट, अपडेट्स, हॉट फिक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर कीपिंग सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सिक्योर वर्किंग वेल। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में, तो जब कोई सॉफ्टवेयर या सिस्टम में कोई सिक्योरिटी वीकनेस या बग मिल जाता है तो कंपनी उसको फिक्स करने के लिए पैच या अपडेट रिलीज करती है। पैच का मतलब होता है छोटा सा रिपेयर जो सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम को ठीक करता है। ठीक है। अपडेट का मतलब होता है सॉफ्टवेयर का नया वर्जन जिसमें सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव हो जाते हैं। और हॉट फिक्स इमरजेंसी होता है जो तुरंत लगाया जाता है जब कोई सीरियस रिस्क मिलता है। अगर हम टाइम पर अपडेट इंस्टॉल नहीं करते तो हैकर पुरानी वीकनेसेस का फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है। मान लो अगर आपके मोबाइल या लैपटॉप में पुराने सॉफ्टवेयर चल रहे हो तो अटैकर इजीली उसमें घुस सकता है। इसलिए कंपनीज के लिए बहुत ज़रूरी होता है रेगुलर अपडेट, सिक्योरिटी पैचेस वगैरह। ठीक है। पैचेस मैनेजमेंट से क्या होता है, डेटा सेफ रहता है, सिस्टम स्टेबल रहता है, हैकिंग का रिस्क बहुत कम हो जाता है, परफॉर्मेंस जो होती है वो बेटर हो जाती है। अब इसका मतलब कि सिक्योरिटी सिर्फ एंटीवायरस से नहीं आती बल्कि मेंटेनेंस भी करना होता है उनको। इसलिए हमेशा याद रखें अपडेट इग्नोर करना का मतलब रिस्क इनवाइटिंग कर रहे हैं। अगर हम अपने सिस्टम को अपडेट रखेंगे तो हमें यूज़र का डेटा भी सेफ रखेंगे और अपनी कंपनी को भी साइबर अटैक से हम बचा पाएंगे। अब जब भी हमारे कोई अपडेट आता है, मोबाइल में आता है या कुछ भी आता है, उसमें लिखा हुआ आता है कि वर्जन 2.0, 2.1, 2.3, 2.6। ठीक है। इसका मतलब होता है कि एक छोटा सा अपडेट रिलीज किया है कंपनी ने। और अपडेट करने से जरूरी नहीं है कि फीचर अपडेट हो। हमें लगता है ना कई बार कि हम सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देते हैं और कोई कुछ भी फीचर अपडेट नहीं हो, वहाँ पे फीचर अपडेट करने का मतलब नहीं होता।
वहाँ पे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी लूप होल्स को फिक्स किया होता है, जो नॉर्मली एक अपडेट होता है। उसके बाद सॉफ्टवेयर हमारा स्मूथली भी काम करता है। उसको फिक्स करने से क्या होता है, सपोज अगर हमारे मोबाइल या लैपटॉप में कोई पुराने वर्जन का सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो हैकर क्या करेगा, पुराने वर्जन में कुछ लूप होल्स थे, उन लूप होल्स का यूज करके वो हमारे सिस्टम के अंदर एंटर कर जाएगा, अटैक कर देगा। वहां से क्या होगा, डेटा भी चुरा सकता है, हमारे सिस्टम को डैमेज भी कर सकता है पूरी पूरी तरह। सिक्योरिटी बूस्ट, पैचेज एंड अपडेट्स helps to protect against hacker who try to break into the software। मतलब जब कोई सॉफ्टवेयर या ऐप बनता है तो उसमें उस टाइम कुछ वीकनेसेस या बग्स मिल जाते हैं। हैकर इन्हीं वीकनेसेस का यूज़ करके सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कंपनीज पैचेस और अपडेट रिलीज करती है। पैचेस का मतलब होता है छोटा सिक्योरिटी फिक्स, और अपडेट का मतलब होता है सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव्ड वर्जन। जब हम अपने मोबाइल या सिस्टम या वेबसाइट को रेगुलरली अपडेट करते हैं तो पुराने सिक्योरिटी लूप होल्स बंद हो जाते हैं, न्यू अटैक से प्रोटेक्शन मिल जाती है। ठीक है, सिस्टम ज़्यादा सेफ और फास्ट बन जाता है। इसलिए अगर हमें अपडेट इग्नोर करते हैं तो हैकर के लिए सिस्टम तोड़ना इजी हो जाता है। ठीक है, रेगुलर अपडेट, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, लेस हैकिंग। ठीक है, इसलिए हमेशा अपने मोबाइल और लैपटॉप और ऐप्स को, वेबसाइट को हमेशा अपडेट रखना चाहिए हमें।